दोस्तों आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जहां पर हर 2 में से एक फर्द गैर शादीशुदा है, जहां 700 करोड़पति अफराद रहते हैं, जहां यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा टेलीविज़न टावर मौजूद है, जहां पर आपको सोने की आइटम्स देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेरिस से 2 गुना बड़े शहर बर्लिन की। आज हम आपको यहाँ की रंगीन रातों से लेकर बियर गार्डन तक तमाम मालूमात से आगाह करेंगे। दोस्तों जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन 13वीं सदी से कायम है और दारुल हुकूमत होने के साथ साथ बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर अपने हसीन 800 नक्शों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों बर्लिन पेरिस से साइज से 9 गुना बड़ा शहर है। यहाँ मौजूद लॉजिकल गार्डन में 20,000 से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। ये 82 एकड़ के रकबे पर मुहित है। बर्लिन टेलीविज़न टावर इस शहर में पाया जाने वाला सबसे लंबा टावर है। इसे बर्लिन फ्रेस्टनम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बर्लिन शहर दुनिया के मशहूर तरीन फन पारों और अजीम तारीखी नमूनों से भरा हुआ है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के 180 म्यूजियम मौजूद हैं। बर्लिन में सड़कों, स्कूलों, सरकारी एजेंसियों, रेस्टोरेंट, अस्पताल और अवामी इलाकों में तंबाकू नोशी करना गैर कानूनी है। इसकी वजह से आपको सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों रंगीन रातों की जिंदगी को छोड़कर बर्लिन के पास दुनिया का सबसे तवील बियर गार्डन भी मौजूद है, जो कि 2.2 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। बर्लिन में लगभग 700 के करीब करोड़पति रहते हैं। सन 2019 तक जर्मनी में 2000 से ज्यादा करोड़पति पाए गए थे। इनमें से तकरीबन 700 करोड़पति बर्लिन में रहाइश पजीर हैं। 2015 में एक मुतालिया से मालूम हुआ कि बर्लिन में हर 2 में से एक फर्द गैर शादीशुदा है। इस तहकीक ने यह भी नतीजा अखज़ किया बर्लिन में बहुत से लोग मुश्तरका जिंदगी गुजारने से इनकार करते हैं। इनमें अक्सर नौजवान शामिल हैं जो कि समझते हैं कि खुशगवार जिंदगी के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं। इसी वजह से यहाँ मर्द औरत में शादी का रुझान कम पाया जाता है और जब शादी की उम्र गुजर जाती है तो फिर घर की ज़रूरियात के लिए ये लोग शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो 45-50 साल के होते हुए भी 18 साल लड़की से शादी करने को तरजीह देते हैं। तो फिर इस उम्र में वो बीवी की जिनसी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर औरत पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इसके दूसरे मर्दों के साथ चक्कर थे, जैसे कोई फिजिकली मसला है वगैरह वगैरह। इस वजह से भी यहाँ लोगों में शादी का डर बैठ गया है। आपको बर्लिन में सोने की आइटम्स भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ आप पैसों की जगह सोना निकलवा सकते हैं। दोस्तों बर्लिन अपनी फितरत से मोहब्बत करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बर्लिन में तकरीबन 2500 बागात और पार्क्स की जगह मौजूद है। शहर के मुतअद्दिद चौकुम हलूर इसके अलावा चारों तरफ से छोटी छोटी हरियाली दिखाई देती है। यहाँ सड़क के साथ हरी पट्टी, फूल और छोटे छोटे खूबसूरत दरख्त लगाए गए हैं। बर्लिन में रहने वाले 5.5 लाख अफराद जर्मन नहीं, मुतअद्दिद जर्मन नस्ल ग्रुपों में बर्लिन की आबादी 30% बनती है। इसमें तुर्क और पोलैंड से तलक रखने वाले अफराद ज्यादा आबाद हैं। बर्लिन में व्हाइट बियर पाई जाती है, जिसे बर्लिन व्हाइट बियर कहा जाता है। ये मशरूब अबरलूदा खटा बियर है जो जोहर गंदम से तैयार होता है। ये मशरूब 19वीं सदी के दौरान बर्लिन में मशहूर हुआ। दोस्तों बर्लिन अपने पिज़्ज़ा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यूरोप की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा कंपनी विनीटावा जिला बर्लिन में वाक़या है। यहाँ रोज़ाना 10 लाख से ज़्यादा पिज़्ज़ा तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ इटली में भी बरामद किए जाते हैं। दोस्तों शहर का कुल एरिया 896.1 किलोमीटर है, जो कि 341 या 1 मुरब्बा मील बनता है। यहाँ की पॉपुलेशन 2019 में 31 दिसंबर के दिन लगाए गए अंदाजे के मुताबिक 3,07,59,495 अफराद है। यहाँ पर अगर HDI की बात की जाए तो यहाँ पर HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एसोसिएशन 0.950 है, जो कि काफ़ी हाई है। यहाँ की ऑफिशियल मूवी वेबसाइट www.berlin के नाम से जानी जाती है। ये दुनिया भर में एक अहम सियाती मकाम है और 180 से ज़ायद अक़वाम इस शहर में बसती हैं। इसलिए शहर का शुमार इन चंद शहरों में होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। यह शहर 1936 में ओलंपिक्स और 2006 में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की मेज़बानी कर चुका है। दोस्तों दूसरी जंग अज़ीम में बर्लिन में शदीद पैमाने पर तबाही हुई और फ़ज़ाई हमले से शहर की तमाम इमारतें तबाह हो गईं। जंग के बाद मशरक जर्मनी से बड़ी तादाद में पनाहगज़ीनों ने बर्लिन का रुख किया, जिस वजह से शहर की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। जर्मनी की शिकस्त के बाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और सोवियत यूनियन ने जर्मनी को आपस में तकसीम कर लिया। इसी तकसीम के नतीजे में बर्लिन शहर भी 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। इस दौरान बर्लिन नाकाबंदी और दीवारें बर्लिन पर दुनिया भर की नज़रें मरकूज रहीं। 1961 से 1979 तक दीवारें बर्लिन के इंहदाम होने तक ये सफ़र तकसीम रहा, लेकिन 1990 में जर्मन इत्तेहाद के बाद शहर को एक मरतबा फिर जर्मनी का दारुल हुकूमत बना दिया गया। बर्लिन शहर की आबोहवा की बात की जाए तो बर्लिन में समंदरी आबोहवा मौजूद है, इसलिए गर्मियों में यहाँ पर मौसम एतदाल पसंद रहता है, लेकिन सर्दियों में शहर में शदीद सर्दी पड़ती है। मौसम हजार बहार का दुरानिया मुल्क के दीगर हितों की निस्बत कम होता है।
برلن کا تعمیر شدہ علاقہ ایک مائکرو کلائمیٹ بناتا ہے جس میں شہر کی عمارتوں فرشوں کی گرمی جمع ہوتی ہے۔ برلن شہر میں اوسطاً 570 ملی میٹر بارش سالانہ ہوتی ہے۔ شہر میں دسمبر سے مارچ تک برف باری کا موسم رہتا ہے۔ برلن شہر کے مشہور مقامات کی بات کی جائے تو الگونڈر فلٹرز کا فرینکسٹن ٹاور 308 میٹر اونچا ہے اور اس کا شمار یورپی یونین کی بلند ترین عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اس ٹاور کو 1971 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ برینڈنبرگ گیٹ لندن اور جرمنی کا ایک نمایاں نشان ہے۔ یہ یورپی تاریخ کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اسے امن اتحاد کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ ریگ اسٹیشن کی عمارت جرمنی پارلیمنٹ کی روایتی عمارت ہے جو کئی سو سال پہلے تعمیر کی گئی تھی، تاہم 1990 میں اس کی تعمیر نو کی گئی۔ 1830 سے 1930 کے عرصے کے دوران برلن شہر میں 5 عجائب گھر تعمیر کیے گئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور دورار سپری میں واقع میوزیم آئی لینڈ ہے، جسے یونیسکو کی طرف سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا۔ اس عجائب گھر میں روشن شاہی خاندان کی باقیات بھی رکھی گئی ہیں۔ جرمن شہر میں موجود بلو محل جرمن صدر کی رہائش گاہ ہے۔ چارلوٹن ڈرگ محل جو دوسری جنگ عظیم میں جلا دیا گیا تھا، آج بھی برلن کا سب سے بڑا اور تاریخی محل ہے۔ برلن دنیا کے ان چند شہروں میں سے ہے جہاں پر بہت سی قوموں اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہٹلر کے نازی دور سے پہلے یہاں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے، لیکن پھر ان کی نسل کشی کے بعد سے یہاں پر کیتھولک مسیحیوں کی اکثریت ہو گئی۔ 2009 کے اعداد و شمار کے مطابق برلن شہر میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں اور شہر میں کئی چھوٹی بڑی مساجد پائی جاتی ہیں۔ برلن شہر میں جرمن قوم کے علاوہ ترکوں کی بھی اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے۔ برلن جرمنی میں اکانومی کا مرکز ہے اور ملک کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج بھی یہیں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ آفس بھی برلن شہر میں واقع ہیں۔ میڈ ان جرمنی ٹیگ دنیا بھر میں سب سے زیادہ طاقتور ٹیگ ہے۔ برلن شہر میں دنیا کی بہترین میٹرو چلتی ہے جو لوکل ٹرانسپورٹ کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ شہر میں اسی سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے جو اس شہر کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برلن شہر میں 2 ایئرپورٹ ہیں۔ برلن برینڈنبرگ ایئرپورٹ جرمنی کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے جہاں پر لاکھوں مسافر سفر کرتے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی فضائی کمپنیز کا ہیڈ آفس بھی اسی ایئرپورٹ میں ہے۔ دوستوں ویڈیو سے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔